बता दो। लास्ट हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, याद है किसी को कुछ? मैंने EIGRP में नेबरशिप, टाइमर्स, अपडेट, ये 3 चीजें बताई थी। आज उसकी लैब करके देखेंगे GNS3 पे। कुछ लैब GNS3 पे दिखा दूंगा, कुछ EVNG पे करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैंने GNS3 में सिर्फ एक ही राउटर की इमेज लूंगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने यहाँ पर लिखा EIGRP, CCNP EIGRP लैब। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी सबसे पहले नेबरशिप बनाना सिखाऊंगा। तो 2 राउटर ले लिया, राउटर 1 और राउटर 2। 2 राउटर्स दिख रहे हैं, अब्दुल, अफजल, अभिषेक जी, अमन। दोनों राउटर्स की कनेक्टिविटी करने वाला हूं। तो यहाँ पे पोर्ट नहीं आ रहे, तो पोर्ट नंबर यहां से आ गए। और राउटर 1 पे क्या बनाना है, लूप बैक ना, लेन टेस्टिंग के लिए। तो लूप बैक 1 1.1.1/32 और लूप बैक नंबर 1 और कौन सा 2.2.2/32। और वेन नेटवर्क बना दूं, एक वेन नेटवर्क 12.0.0 स्लैश वैल्यू कितनी रखनी है, 30। और अभी जो लैब कर रहे हो भाई, बहुत ध्यान से CCNP की लैब पे फोकस रखना, इधर उधर नहीं जाना चाहिए फोकस। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी आप लोगों को। अभी कर रहा हूं मैं लैब 1। लैब 1 में सिखाऊंगा इनेबल करना। क्या करना सिखाऊंगा, EIGRP को इनेबल करना। देन मैं बात करूंगा कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। देन मैं बात कराऊंगा एडवर्टीजमेंट, प्लस क्या सिखाऊंगा, नेबरशिप। और नेबरशिप दोनों सिखाऊंगा, कौन कौन सी, स्टैटिक और डायनेमिक। अच्छा, फिर क्या बताऊंगा उसके बाद, अपडेट प्रोसेस। और फिर क्या सिखाऊंगा, टाइमर्स। फिर क्या दिखाऊंगा उसी के अंदर, पैरामीटर्स। किसके पैरामीटर्स देखोगे, हेलो मैसेज। ठीक है भाई, ये कौन सी लैब है आपकी, लैब नंबर 1। तो दोनों डिवाइस को स्टार्ट। डन, राउटर 1 को एक्सेस ले लो, हो गया एक्सेस। राउटर 2 को एक्सेस ले लो। पहले आईपी एड्रेसिंग कर दूं सबसे पहले, गोलू, अभिषेक जी, आईपी एड्रेसिंग कर दें इन दोनों राउटर्स की, क्योंकि हमें सबसे पहले आईपी पे काम करना होता है। आईपी असाइन करना सिखाई थी, आइडेंटिकल आईपी, जो राउटर होगा उसी राउटर के नंबर की आईपी देनी है। तो अभी बूट होने दो इन दोनों राउटर। ये वाली लैब तो मैंने शायद CCNA में भी सिखाई होगी, याद हो आप लोगों को? यस सर। हाँ, ये लैब में हर किसी में सिखाता हूँ, CCNA, CCNP, CCNA। अभी एडवांस बढ़ती चली आएगी इसमें लैब। राउटर 1 बोल रहा है कि मेरा इंटरफेस FA 0/0 है, उसको नो शट डाउन करा, आईपी एड्रेस 12.1 सबनेट मास्क, हो गया एंड। राउटर 1 पे एक इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 1.1.1 एंड सबनेट मास्क असाइन कर दिया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो एक वेन आईपी दिख रही है 12.1 और एक क्या दिख रहा है, लूप बैक, WR करके सेव कर दिया। R2 पे भी यही कर दो, आ जाओ। इसका इंटरफेस है वेन इंटरफेस 1/0, दोनों के अलग नहीं है भाई, कुछ इंफॉर्मेशन दिखानी है आपको इसलिए। 12.2 सबनेट मास्क कितना रखना है, हमने यहाँ पे कितना रखा था सबनेट मास्क, यहाँ पे कितना रखा था 24। तो इसको चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, ऐसे सिलेक्ट करा, पेस्ट, और सबनेट मास्क को 252 कर दिया, W शो रन इंटरफेस FA 0/0 आ गया। अच्छा इधर आ जाओ, 252 शो आईपी इंटरफेस 12.2 पे आईपी आ गई। एक लूप बैक बना दूं, इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 2.2.2 सबनेट मास्क। लूप बैक की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बना के रख लेना है। अब सबसे पहले कमांड चलानी है राउटर 1 और राउटर 2, किसी भी राउटर पे चेक करना है प्रोटोकॉल कौन सा इनेबल है, शो आईपी प्रोटोकॉल समरी। समरी में देखो कोई रिप, EIGRP, OSPF, BGP चल रखा है, बताओ, ऐसा कोई प्रोटोकॉल चला रखा है राउटर 1 पे, नहीं। तो अब चलाएंगे, क्योंकि शो आईपी राउट जब लिखोगे तो वेन नेटवर्क आ रहा है और लेन नेटवर्क आ रहा है। क्या R2 के लेन साइड का नेटवर्क आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा। और देखो बिना राउटिंग करे हुए पिंग कर रहा हूं 2.2.2 को, पिंग नहीं हो पाएगा। पिंग हो पा रहा है क्योंकि राउटिंग टेबल में रूट ही नहीं है भाई, दैट इज द रीजन। अब इनेबल कैसे करते हो, राउटर
कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल करना है? EIGRP। अब मैंने 2 EIGRP बताई थी, क्लासिक और नेम मोड। तो यहाँ पर जब ES नंबर आता है तो क्लासिक होती है, और जब यहाँ पे लिखा आएगा वर्ड तो उसे क्या बोलोगे? नेम मोड। तो ES नंबर इज 1। एग्जिट, एग्जिट, शो आईपी प्रोटोकॉल समरी। कौन सा प्रोटोकॉल चल गया है यहाँ पर? EIGRP, शो आईपी प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर देखो दूसरी इंफॉर्मेशन, ये बोल रहा है EIGRP 1 चला है, कोई इनकमिंग आउटगोइंग के डेटा की फिल्टरिंग लगाई है? नहीं। नॉट सेट लिखा रहा है ना दोनों पे। अच्छा, कोई डिफॉल्ट नेटवर्क है? नहीं। अच्छा, कोई मेट्रिक है आपके पास के वैल्यूज के लिए? यस, K1 इनेबल है, K3 इनेबल है, बाकी सारी के वैल्यूज ऑफ है। कितने होप काउंट तक काम करता हूँ? 100 तक। अच्छा, EIGRP में कितने बेस्ट पाथ हो सकते हैं? राउटिंग टेबल में कितने इंस्टॉल हो सकते हैं? 4। अच्छा, दूसरी बात, वेरिएंस कितना है बाय डिफॉल्ट? 1। इंटरनल एडी वैल्यू 90 और एक्सटर्नल 17। अब आ जाओ दूसरे। तो अब ये EIGRP इनेबल हो गया, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा? राउटर EIGRP 1। किस इंटरफेस पे इनेबल करना है EIGRP को? वैन पे या लेन पे? नेबरशिप कहाँ बनेगी? फिजिकल पे या लॉजिकल पे? वन पे फिजिकल फिजिकल। पे। तो नेटवर्क 12.0.0 एंटर कर दिया। इससे होता है इनेबल। क्या होता है नेटवर्क कमांड से? इनेबल प्लस नेबर को डिस्कवर करता है मल्टीकास्ट आईपी के। याद रहेगा? देखो, अब जैसे ही नेटवर्क 12.0.0 लिखोगे और फिर चेक करो शो आईपी EIGRP इंटरफेस, एंटर। तो EIGRP के लिए कौन सा इंटरफेस इनेबल हुआ है? कौन से इंटरफेस पे EIGRP चला है? सिर्फ 0/0 पे, ये बताता है। अच्छा, इस कमांड को हटा दिया मैंने। राउटर EIGRP 1 नो नेटवर्क 12.0.0 हो गया भाई। एक ऑक्टेट में 3 जीरो लगा सकता हूँ, क्योंकि 3 डिजिट की वैल्यू जा सकती है ना 0 से लेकर 255 तक। शो आईपी EIGRP इंटरफेस। अब कोई इंटरफेस है? नहीं। अब आपने बोला सर अगर मैंने नेबर कमांड चलाया होता देन क्या होता? नेबर 12.2। और किस इंटरफेस पे है नेबर मेरा? R1 के किस इंटरफेस पे R2 नेबर बनेगा? 0/0। R1 का इंटरफेस पूछ रहा हूँ भाई। R1 के इंटरफेस FA 0/0 पे R2 नेबर है ना, एंटर। और आप चेक करो शो आईपी EIGRP इंटरफेस। कोई EIGRP चला है भाई यहाँ पर? अभिषेक जी ऑप्शन नहीं, क्योंकि EIGRP को रन इनेबल करने के लिए तो नेटवर्क कमांड है, ये तो चलता ही नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं कि नेबर का मतलब होता है, मैं बताऊंगा कि जो भी डेटा EIGRP का है वो किसको मिलना चाहिए? सिर्फ 12.2 को। वो किसी और को मिलेगा नहीं। खत्म। अब आप देखो इसके स्टार्ट पे करो, इसको कैप्चर करके दिखाता हूँ। इस लिंक को स्टार्ट कैप्चरिंग पे जाओ। ओके, 2 मैसेज दिखाऊंगा। पहले दिखाऊंगा नेबर कमांड का और फिर दिखाऊंगा नेटवर्क कमांड का। वेट करो। तो देखो, अभी R1 पे तो सिर्फ नेबर कमांड चलाई है। अब मुझे बताना पड़ेगा ना किस इंटरफेस पे नेबर बनेगा। तो कौन से इंटरफेस पे बनाऊंगा? वैन वाले पे। तो उसके नेटवर्क का क्या लिख दिया? 12.0.0। अब देखो शो आईपी EIGRP इंटरफेस, तो नेबर जो बनेगा वो इस इंटरफेस पे इनेबल हो गया EIGRP। और बैकएंड में देखो, मैं इसको बोल रहा हूँ ये 12.1 भेज रहा है ना, ओपन करो। इसमें देखो सोर्स आईपी कौन सी आ रही है भाई? 12.1। और नेबर कौन है? डेस्टिनेशन 12.2। EIGRP प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल नंबर कितना है? 88। और उसके अंदर EIGRP का मैसेज जा रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि नेबर कमांड हटा दूं मैं जाके R1 से, जैसे मैंने लिखा राउटर EIGRP 1 और मैंने लिखा नो नेटवर्क 12.0.0, नो नेबर 12.0.2 और FA 0/0। टू शो रन पाइप सेक्शन R EIGRP, राउटर EIGRP। तो अब कोई कमांड चली हुई है? नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? शो आईपी EIGRP इंटरफेस। किसी इंटरफेस पे EIGRP नहीं चल रहा। अब मैंने कौन सी मेथड से यूज करा? सिर्फ नेटवर्क चला है।
कौन सी कमांड चलाई, नेटवर्क, एंटर। अब पीछे देखो EIGRP का मैसेज आया जब नेटवर्क कमांड ही चलाई सिर्फ, उसमें सोर्स आईपी क्या है 12.1, डेस्टिनेशन किसकी आ रही है ये, अफजल, अभिषेक जी, गोलू, अमन, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट, क्योंकि मैंने सिर्फ कौन सी कमांड का यूटिलाइज करा, कौन सी कमांड का यूटिलाइज करा भाई, नेटवर्क का। तो जो नेटवर्क कमांड है उससे क्या होता है, मल्टीकास्ट मैसेज जाते हैं, और जो नेबर कमांड होती है वो कैसे मैसेज भेजता है, यूनिकास्ट, क्योंकि डेस्टिनेशन नोन होता है। हटा दूं इसको भाई, राउटर EIGRP1 नो नेटवर्क 12.0. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना प्रोसेस आप लोगों ने सीख लिया है, कैसे इनेबल होता है, कैसे डिसेबल होता है। अब मैं आपको एक नया प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। इन दोनों के बीच में नेबरशिप बनाऊंगा सिर्फ वेन इंटरफेस की। किसकी बनाऊंगा भाई, वेन इंटरफेस की। चलो देखो कैसे बनू, बहुत सिंपल है। अब तो विजिबल हो गया होगा, डन। चलो अब देखो, R1 पे गया, शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGRP1। तो EIGRP चल ही नहीं रहा, पहले क्या बोला, राउटर EIGRP1, और क्या कमांड लिख ली भाई, नेटवर्क 12.0.0, एंटर कर दिया, बोलो। और इसी के बाद R2 पे गया, सिर्फ वैन नेटवर्क पे काम करना सिखा रहा हूँ भाई, राउटर EIGRP1 नेटवर्क इज 12.0. चेक करना, एक लॉग आया है, एक लॉग आया, उसने बोला EIGRP के लिए 12.2 से क्या हो गई है, नेबरशिप को क्या करा गया है, अप करा गया है। नेबरशिप बन गई, यस और नो। अब बात सुनो, अब R1 ने नेबरशिप बनाई है, तो R1 की नेबरशिप शो आईपी EIGRP क्या लिखो, नेबर। तो नेबर कौन है उसका 12.2, किस इंटरफेस पे बना हुआ है ये नेबर R1 के, FA0/0, होल्ड टाइम कितना है 15 सेकेंड। SRTT का मतलब होता है स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर, कि एक पैकेट R1 से R2 गया और फिर R2 से रिप्लाई आया तो कितना टाइम लगा, 43 मिली सेकेंड्स, ठीक है। क्यू का मतलब होता है कोई बफर मेमोरी में पैकेट रुका हुआ तो नहीं है, तो कितना आ रहा है अभी 0, अगर रुका होगा तो नेबरशिप नहीं बन पाएगी। सीक्वेंस नंबर जिसपे लास्ट अपडेट एक्सचेंज हुई थी वो कितना था 3, कितना यूज करा गया 3। अब R2 पे आओ, यही चीज देखने को मिलेगी, शो आईपी EIGRP। तो ये बोला है मेरा नेबर 12.1 है, R2 के किस इंटरफेस पे 1/0 पे, और इसका सीक्वेंस नंबर कितना है अफजल 3, तो दोनों सेम सीक्वेंस नंबर पे काम कर रहे हैं। चलो अब बात समझो, नेबरशिप का पहला कॉन्सेप्ट क्या था, नेबरशिप फॉर्म करने के लिए एएस नंबर, दोनों एएस तो सेम है, चलो एएस नंबर चेंज करोगे तो वैसे नहीं बनेगा, आप लोगों को क्लियर है, सीसी ने में भी करके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा पैरामीटर कौन सा था, कोई बता सकता है, के वैल्यूज। तो यहां पर तो देखो एक एडवांस कमांड चलाओ, शो आईपी प्रोटोकॉल पाइप इंक्लूड, और क्या लिखो उसके आगे, सिर्फ क्या दिखा दो मुझे, के वैल्यू। तो चली नहीं रही, अभी देखो चलेगी, शो आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ मेट्रिक वेट, कॉपी करा, शो आईपी प्रोटोकॉल पाइप इंक्लूड और मेट्रिक। अब देखो इंक्लूड और मेट्रिक वेट क्या बोल रहा है, EIGRP का मेट्रिक वेट कितना है K1 और K3 इनेबल है, तो मैं R1 पे दोनों इनेबल कर दूं, सारी के सारी इनेबल कर दूं, तो K वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी ना। इंटर राउटर EIGRP1 मेट्रिक वेट, और टाइप ऑफ सर्विस, नेटवर्क में ये जो टाइप ऑफ सर्विस है एडमिन से पूछ के काम करना, अभी के लिए मैं 0 कर रहा हूँ। K1 को इनेबल कर दिया, K2 को इनेबल कर दिया, K3 इनेबल, K4 इनेबल और K5 एंटर। अब दोबारा से वही कमांड चलाओ, अब सारी K वैल्यूज क्या हो गई है इनेबल, नेबरशिप डाउन हो गई, और कौन सा एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है भाई, K के वैल्यू वैल्यू। मिसमैच। अगर मैं जाके R1 R2 पे भी सेम K वैल्यूज कर दूं तो बन जाएगी, लेकिन मुझे करना है राउटर EIGRP1 क्या लिखना है उसके आगे, नो मैट्रिक, दोबारा से वही हो जाएगी, चेक कर लो कौन कौन सी के वैल्यूज इनेबल है, K1 और नेबरशिप अप हो गई दोबारा, तो के वैल्यूज मिसमैच करने से नेबरशिप डाउन। तीसरा पैरामीटर क्या था, तीसरा पैरामीटर क्या था नेबरशिप बनाने, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ना, यस और नो।
चलो दिखाता हूँ, बात समझो। अभी ऑथेंटिकेशन लगाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जाके लिख रहा हूँ इंटरफेस FA0/0 IP ऑथेंटिकेशन, सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। EIGR IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP1 क्या लिख दिया उसके आगे, MD4। नेबरशिप क्या दिखा रहा है, क्या हो गई है, और ऑथेंटिकेशन मोड क्या हुआ है भाई, चेंज। तो नेबर बना हुआ रहेगा आपके पास, चेक करना। नहीं, तो ऑथेंटिकेशन अगर दोनों पे MD5 होगा तभी चलेगा, तो मैं इसको हटा दूं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है अगर दोनों दोनों वैन नेटवर्क का सबनेट मास्क चेंज कर दूं तो क्या नेबरशिप बनी रहेगी, बोलो। अफजल, अब्दुल, अभिषेक जी, अगर यस सर। आप बनी रहनी चाहिए ना। देखो यस शो सर। ARGRP नेबर। अब मैं गया टू शो रन इंटरफेस FA0/0, इसका कितना है भाई सबनेट मास्क, /30 है ना, कॉपी कर लिया, पेस्ट। इसका सबनेट मास्क कर दिया /8, देखते रहना कितना हो गया इसका सबनेट मास्क, /8। और नेबरशिप क्या हुई थी, एक बार डाउन और दोबारा से क्या हो गई है, अब शो IP/IGRP नेबर बना हुआ है। लेकिन एक बार बताओ भाई, इसका सबनेट मास्क कितना है अब्दुल, /8, और R2 का सबनेट मास्क देख के बताना कितना है, शो रन इंटरफेस FA1/0, इसका कितना सबनेट मास्क है भाई, 30। तो सबनेट मास्क से कोई इशू आता है नहीं, क्योंकि भाई मेरे हेलो के अंदर तो सबनेट मास्क आता ही नहीं है पैरामीटर के लिए। डन, इनेबल कॉन्फ़िगर हो गया, टाइप पैरामीटर्स क्लियर हो गए। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस सिखा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, टाइमर। तो R1 पे कितने टाइमर चल रहे होंगे, R1 पे 2 टाइमर होंगे, पहला होगा हेलो कितने सेकंड का भाई, 5, और दूसरा होगा होल्ड कितने सेकंड का, 50। और यही टाइमर R2 पे भी चल रहे होंगे आई थिंक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एक चीज बताओ मुझे आप, एक ऑप्शन बताओ। अभी R1 के पास जो होल्ड टाइमर चला होगा वो किस नेबर के लिए होगा, 12.2 इसका नेबर होगा, और इसके लिए वो कितना टाइम चलाएगा R1, जो R2 पे होल्ड टाइम होगा वही तो लेगा ना इस बंदे के लिए। अच्छा, R2 क्या बोलेगा, मेरा नेबर कौन है भाई, 12.1, मैं इसके लिए होल्ड टाइमर कौन सा चलाऊंगा, जो R1 पे, यही तो चलेगा। अगर मैं दोनों का चेंज कर दूं तो पहले ये बताओ, R1 पे 15 सेकंड होंगे 12.2 के लिए, क्योंकि R2 पे कितने सेकंड है, 15 होल्ड के। तो देख लो R1 पे जाओ, शो IP/IGRP, देखो 10 हो रखे हैं, 13, 12, 11, फिर रिफ्रेश हो रहा है 12, 11, 10, और फिर रिफ्रेश। तो भाई 14 से स्टार्ट होता है, 10 पे आगे रिफ्रेश हो रहा है। इतना क्लियर है ना। अब मेरी बात समझो, नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं R1 का होल्ड टाइमर चेंज कर दूं और हेलो इंटरफेस FA0/0, जिस इंटरफेस पे नेबरशिप बनी है उसी पे चेंज होगा, उस सामने वाले के लिए। तो R1 के इंटरफेस पे कौन नेबर बना हुआ है, R2, तो R2 के लिए चेंज होगा IP हेलो इंटरवल फॉर EIGRP AS1 के लिए कितना रखना है टाइम, कितना रख दिया, 10। IP होल्ड टाइम EIGRP1 कितने सेकंड रख दिया अभिषेक जी यहाँ पर, तो चेक करो, शो रन इंटरफेस FA0/0, तो हेलो कितने सेकंड का है अभिषेक जी, 10, तो होल्ड कितना है, तो R1 पे चेंज कर। मैं आपको अभी पूछूंगा अभी ये चीजें, R1 का 10, अभिषेक जी वॉइस आ रही है मेरी, 30, अभिषेक हाँ जी, सर, आ रही है, आ रही है। हाँ। अब मुझे ये बताइए, जो R1 का होल्ड टाइमर है वो किस राउटर पे दिखेगा, R1 पे दिखेगा या R2 पे दिखेगा, आप ही बताएंगे सिर्फ, बताइए। सर R1 पे। नहीं नहीं, अमन आप बताओ, R1 का होल्ड टाइमर किसके लिए चलेगा, R2 के लिए, क्योंकि R2 तो नेबर है ना, होल्ड किसके लिए चलता है, नेबर के लिए वेट करना होता है। तो ये टाइमर आप किस पे चेक करने को मिलेगा, R2 पे। चलो R2 पे आ जाओ भाई, अभिषेक जी ध्यान रखिए भाई, ठीक है, R2 पे हाँ। आओ। और यहाँ पर देखो शो IP EIGRP नेबर, ये बोल रहा है 21, 29, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, फिर रिफ्रेश हो गया ना। तो ये होल्ड टाइमर कहाँ से इसने, R1 से। हो गया भाई, क्लियर है इतना। तो टाइमर चेंज करने से कोई नेबरशिप में इशू आया मेरे पास नहीं, मैं इसको हटा, कैसे टाइमर चेंज करते वो भी बता दिया आप लोगों को, तो मैं दोबारा से टाइमर वही कर देता।
FA0/0 कैसे डिफॉल्ट करना है? नो IP हेलो इंटरवल फॉर EIGRP1, नो IP होल टाइम फॉर EIGRP1, और इसका सबनेट मास्क भी वही डाल दूं 12.1 255 255 255 255। हो गया? इतना क्लियर है? अब मैं बताता हूँ दूसरी, ये जो पैरामीटर मैंने आपको दिखाए थे वो दिखा देता हूँ। देखो मैं आपको तीनों पैरामीटर दिखाऊंगा। EIGRP का मैसेज है हेलो, दिख रहा है ना लिखा हुआ उसमें। अब उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या आ रही है? AS नंबर कितना है भाई? 1। AS नंबर के बाद उसके अंदर सीक्वेंस नंबर भी है और एक्नॉलेज भी है, और इसके अंदर क्या जा रहे होंगे? पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब K वैल्यूज होल टाइम, तो K वैल्यूज K1 इनेबल है और K3। होल टाइम कितना है अभी? ये तो R1 का है जो सामने वाले के लिए चलेगा, ये सुन नो। अगर चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा भाई, चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, मैं दिखा दूंगा अभी आपको। अच्छा, कोई ऑथेंटिकेशन लगाया नहीं है इसलिए जा नहीं रहा है, ऑथेंटिकेशन लगाया नहीं ना हमने, तो ये R1 ने हेलो भेजा। अब मैंने बोला था R1 और R2 के बीच में क्या दिखनी है आपको? अपडेट कैसे एक्सचेंज होती है। तो मैं पहले EIGRP हटा रहा हूँ दोनों पे से पूरी, R1 से हटा दी, R2 से भी हटा। कितने लोगों को ये पता है कि नेटवर्क में, नेटवर्क आप जो कमांड चलाते हो उसकी एक कमांड और होती है 000, 4 बार 0, वो किस लिए होती है? गोलू, अभिषेक जी, अगर मैं नेटवर्क 0.0.0 लिख के एंटर कर दो उसका मतलब क्या होगा R1 पे? डिफॉल्ट रूट के लिए। नहीं, मैंने लिखा वाइल्ड राउट कार्ड। सर सारे EIGRP1 नेटवर्क 000, इसका मतलब क्या होगा? सर सारे नेटवर्क अलाउड सर सभी नेटवर्क को अलाउ कर देगा ये। जितने भी 0 से लेके 255 के पहले ऑक्टेट में IP होंगे सब पे इनेबल हो जाएगा। और इस पे देखो शो IP EIGRP इंटरफेस, इसने कितने इंटरफेस पे EIGRP चला दिया अभी? 2 पे चला दिया। R2 पे भी यही चला दूं, R2 पे भी यही चला दूं, राउटर EIGRP1 नेटवर्क है 000। अपडेट प्रोसेस होने दो भाई बस, अभी दिखाऊंगा पूरी एक एक अपडेट जो मैंने बताई थी आपको, सेम टू सेम दिखा सकता हूं मैं आपको। नेबरशिप क्या हो गई है? आप हो गई है, तो मैं पहले नेबर दिखाऊंगा आपको। R1 शो IP EIGRP नेबर बन गया इसका, 12.2 दिख रहा है। शो IP राउट EIGRP का रूट आ गया भाई, शो IP राउट EIGRP का रूट दिख रहा है आप लोगों को? आ गया है? चलो अब आ जाओ दूसरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपडेट प्रोसेस देखने आए थे आप मोहल्ले में मेरे पास, स्टॉप चेक करो। R1 सबसे पहले क्या भेज रहा है? R1 ये जो सबसे पहले कौन सा मैसेज भेजा है भाई? क्या लिखा है R1 में? ये R1 का है R2 का? ये तो R2 का है। R2 और R1 दोनों क्या भेज रहे हैं एक दूसरे को? हेलो। और किस एड्रेस पे भेज रहे हैं? यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है? डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट। का मल्टीकास्ट। तो दोनों के पैरामीटर मैच हुए हेलो मैसेज से, और हेलो का सीक्वेंस नंबर हमेशा क्या रखना? 0। हेलो का सीक्वेंस नंबर हमेशा क्या रहता है? और इसकी एक्नॉलेज भी क्या रहती है? 0। इसके लिए कोई एक्नॉलेज नहीं होती, हेलो के लिए कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है। चलो, हेलो भेजने के बाद सबसे पहले किसने अपडेट भेजी? ये अपडेट किसकी है सबसे पहले? R1 की 12.1 की। चेक करना भाई जो मैंने बताया था वही है या गलत बता दिया आपने। अभी ये क्या बोल रहा है? R1 क्या बोल रहा है? सीक्वेंस नंबर 1 एक्नॉलेज इज 0, और क्या भेज रहा हूं? अपडेट। कैसी भेज रहा हूं? मल्टीकास्ट या यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट? कौन सी? अभिषेक जी, अभिषेक जी यूनिकास्ट का मतलब मुझे डेस्टिनेशन पता है, और मल्टीकास्ट का मतलब एक ग्रुप का एड्रेस, और ब्रॉडकास्ट का मतलब 255 255 200 डेस्टिनेशन। अच्छा, ये अपडेट के अंदर कौन सा फ्लैग इनेबल करके भेज रहा है? इनिशिएट। क्या बोल रहा है? ये कौन सी अपडेट होगी फिर? नल अपडेट। इसे क्या बोलते हैं? नल अपडेट। R1 ने भेजी, इसके लिए किसी ने एक्नॉलेज करी अभी तक? नहीं। अभी देखो R1 की अपडेट गई है, तो R2 ने भी नीचे भेज दी होगी, दिखाता हूँ। ये रही भाई R2 की अपडेट। गोलू, अभिषेक जी दिख रही है? ये सोर्स कौन है? अभिषेक जी सोर्स कौन है इस अपडेट में जो मैंने माउस लगा रखा है जिसमें? .2 .2 यानी R2, और किसको भेज रहा है डायरेक्ट ये अपडेट? नल अपडेट।
R1 को। R1 को, यानी नल अपडेट कैसी होती है, यूनिकास्ट भेज दी गई। अब देखो इसके अंदर ये भी इनिशिएट कर रहा है अपडेट को, और सीक्वेंस 1 और एक्नॉलेज भी क्या बता रहा है, यानी R2 और R1 ने नल अपडेट से चेक कर लिया कि जब भी हम कोई नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देंगे तो एक दूसरे को क्या मिलनी चाहिए, एक्नॉलेज, या हमें रिसीव। रिलायबल हो गए, ये सुनो। चलो नल अपडेट क्लियर हुई। अब नल अपडेट के बाद ये मोहल्ले में किसकी अपडेट आई है भाई, सबसे पहले ये किसकी अपडेट है, R1 की। तो देखो भाई R1 ने कौन सा सीक्वेंस नंबर यूज करा है, 2, और रूट भेज दिया, ये सुनो, और एक्नॉलेज किसी ने भेजी है, नहीं। अब बात समझो, इस सीक्वेंस नंबर 2 के लिए एक्नॉलेज भेजी गई होगी R2 की तरफ से, तो मैं दिखाता हूँ। R2 ने एक्नॉलेज करा हुआ हेलो प्लस एक्नॉलेज, देखते हैं R2 का हेलो प्लस एक्नॉलेज, ये रहा भाई, ये दिख रहा है R2 ने क्या कह रहा है, हेलो और एक्नॉलेज। लास्ट अपडेट R1 ने किस सीक्वेंस नंबर पे भेजी थी, चेक करना, किस सीक्वेंस नंबर पे भेजी थी, 2 पे, कोई एक्नॉलेज नहीं था। अब देखो R2 उसको भेज रहा है हेलो प्लस एक्नॉलेज, और सीक्वेंस नंबर, अच्छा ये नहीं है, ये वाले नहीं है भाई, एक और हो गया, रुक जाओ, अनमार्क करो, हेलो प्लस एक्नॉलेज, हेलो प्लस एक्नॉलेज, ऊपर नीचे हो जाती है इसमें। R1 की अपडेट है, ये R2 ने भेजी है, R2 R2 ने भेजी होगी हेलो प्लस एक्नॉलेज, R1 ने अपडेट भेजी, ये हो गई, R2 ने भी अपडेट भेजी, फिर R1 ने भेजी। R2 ने जो अपडेट भेजी उसमें भी सीक्वेंस नंबर 2 ही होगा आए थे। अच्छा देखो भाई ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैं एक अलग से सेपरेट एक्नॉलेज नहीं भेज रहा हूँ। इसने भी क्या जनरेट कर दी, अपडेट। इसने भी क्या सीक्वेंस नंबर यूज करा, 2, लेकिन इसने एक्नॉलेज नंबर कितना भेजा, 2। इसका मतलब ये इसने किसकी एक्नॉलेज किसकी एक्नॉलेज भेजी है, R1 के अपडेट की, और अपनी भी एक अपडेट जनरेट करी किस सीक्वेंस नंबर से, 2 से, और उसमें नेटवर्क कौन सा रखा, 2 का। अब ये अपडेट के अंदर ही भेज दिया, तो अब R1 को एक्नॉलेज करना पड़ेगा 2 के लिए, ये रहा भाई, ये होगा R1। R1 ने R2 को एक्नॉलेज भेजा होगा 2 के लिए, दिखा दो किसके लिए एक्नॉलेज कराया R1 ने, तो नल हो गई, और कौन सी अपडेट हो गई भाई, फुल। अब हमें कौन सी अपडेट देखनी है अभिषेक जी, अब कौन सी अपडेट बची है भाई, बोलो अफजल। पारसी में। पार्शल। पार्शल अपडेट का मतलब होता है, जैसे रिप में एक प्रॉब्लम बताई थी मैंने आप लोगों को, कि रिप हर 30 सेकंड में क्या भेजता है एक दूसरे को, हर 30 सेकंड में क्या भेजते हैं एक दूसरे को, फुल नेटवर्क अपडेट। अपडेट। फुल अपडेट बार बार आने का मतलब है यार प्रॉब्लम है ना ब्रदर, ये सुन लो, क्योंकि मेरे पास डिवाइस का जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्या पता आप 1000 नेटवर्क भेज रहे हो मुझे अपडेट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर देखो R1 क्या बोलेगा कि मेरे पास एक लूप बैक आ गया है, इंटरफेस लूप बैक 11, उसकी आईपी एड्रेस क्या रखा है, 11 सबनेट। देखो भाई मैं अभी दिखा रहा हूँ, सेम एंटर जैसे ही करूंगा ना नीचे अपडेट दिखाऊंगा, चेक करना, क्योंकि 0 0 तो पहले से चली हुई है ना कमांड, बताओ भाई। और देखो यहाँ एंटर कर रहा हूँ, अब यहाँ पर एक अपडेट आ गई, दिख रही है अपडेट, किसने भेजी है अपडेट, ये अपडेट किसने भेजी है भाई, चेक करो, सोर्स कौन है 12.1, किस पे भेजी है अपडेट, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट, सबको बताने के लिए, क्योंकि नेबरशिप कैसे बनी थी, मल्टीकास्ट पे। चेक करना भाई, AIGRP के लिए सीक्वेंस नंबर कितना है, एक्नॉलेज किसी ने करा है, 11 का नेटवर्क है। अब देखो R1 ने अपडेट भेजी, R2 ने उसको नीचे ही क्या भेज दिया, तुरंत ही क्या भेज दी, हेलो प्लस, यहाँ साइड में देखो ना, हेलो प्लस क्या लेकर के भेजिए, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज नंबर कितना होना चाहिए था, 5। तो यानी R1 की अपडेट मिल गई, लेकिन R1 ने क्या दोनों नेटवर्क भेजे, 11 वाले और 11 वाला नहीं, 11 वाला और 11 वाला नहीं भेजा। इतना क्लियर है आप सभी को। अब बात सुनो, अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, बस 1 मिनट।
अब वॉइस आ रही है सभी को, बताइए। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपडेट का प्रोसेस सबको क्लियर है? EIGRP हटा दूं भाई, अब हटा दूं? नो राउटर EIGRP1 और R2 से भी हटा, नो राउटर EIGRP। अब EIGRP में एक फीचर बताया था, ऑटोमेटिक समराइजेशन इनेबल होता है या डिसेबल होता है? सबसे पहले ये बताओ, कल की थ्योरी में ही पढ़ा है, बताओ मुझे भाई क्या होता है? गोलू, अभिषेक जी, वॉइस आ रही है? ऑटोमेटिक समराइजेशन का फीचर क्या होता है? अब्दुल, अफजल, अब्दुल, ऑटोमेटिक समराइजेशन का फीचर क्या होता है बाय डिफॉल्ट? आवाज नहीं आ रही भाई किसी की भी। भाई बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, बस कंडीशन क्या होती है कि iOS का वर्जन 15 से ऊपर होना चाहिए। और मेरे iOS का वर्जन क्या है अभी देखना, 12। यहाँ पर तो ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या होगी पहले से ही, जैसे EIGRP इनेबल कर दिया, और देखो शो आईपी प्रोटोकॉल पाइप इंक्लूड, और उसके आगे क्या लिखा? ऑटो, सिर्फ जैसे ऑटो लिखा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इन इफेक्ट। और अब एक कमांड चलाओ, शो रन पाइप इंक्लूड राउटर EIGRP, वाह, सिर्फ EIGRP दिखाना। EIGRP1 चल रहा है, लेकिन वहां पे ऑटो समरी की कमांड क्या हो रखी है? इनेबल। क्या हो रखी होगी मैं बताऊं, जैसे राउटर EIGRP1 लिखोगे, यहाँ पर लिखी होगी ऑटो समरी पहले से, तो इसको क्या करना है? डिसेबल। तो क्या लिख दो इसके आगे? नो ऑटो समरी। अब देखो, शो रन पाइप इंक्लूड ऑटो, एंटर। अब क्या लाइन लिखी हुई है, पढ़ना अमन, थोड़ा लाउड पढ़ो ना, इन सबको भी आवाज। क्या लिखा? हाँ, ऑटोमेटिक समराइजेशन इज नॉट इन इफेक्ट। अब रूट कैसे जाएंगे अपडेट के अंदर? जो से जैसे सबनेट मास्क में असाइन होगा वही सबनेट मास्क जाएगा, ठीक है भाई। तो ये काम किस पे भी करना पड़ेगा मुझे? राउटर 2 पे, राउटर EIGRP1 नो ऑटो समन कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, नेटवर्क कमांड चला दूं, राउटर EIGRP1 नेटवर्क है 000 हो गया, राउटर 2 पे ही बना, राउटर EIGRP1 नेटवर्क है 000। अब देखो, शो आईपी राउट, राउट कमांड लिख के एंटर करोगे तो सभी प्रोटोकॉल के रूट आ जाएंगे, लेकिन मुझे कौन से देखने हैं? डी वाले। डी का मतलब क्या होता है भाई, किसके रूट होते हैं? EIGRP, ये शो आईपी राउट EIGRP। तो EIGRP का रूट कौन सा आया हुआ है? 2 डॉट का इंडिविजुअल आया, क्योंकि उसका सबनेट मास्क क्या बता रहे हैं वो? 32। एडी वैल्यू कितनी है, किसके वाया आया है, और ये टाइमर चल रहा है भाई, अपडेट होता रहेगा ना। चलो, ये अपडेट नहीं करेगा, ये क्या बताएगा कितने सेकंड पहले आया था और किस इंटरफेस पर रिसीव हुआ था R1 के? 0। अब आप पिंग कर लो 2.2.2 को, पिंग हो रहा है, लेकिन इसमें सोर्स लगा के भेजना, कौन? 1.1. अब हो रहा है पिंग, यस और नो? इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? अभिषेक जी, अब्दुल, अफजल, कोलू, चलो स्टॉप करो इस डायग्राम। अभी तक मैंने आपको कौन सी नेबरशिप बनानी सिखाई थी भाई, पहले ये बताओ मुझे, कौन सी नेबरशिप सिखाई थी मैंने? कौन सी नेबरशिप सिखाई थी? डायनामिक अभी सिखाई थी ना, अब सिखाऊंगा स्टैटिक नेबरशिप। लैब नंबर कौन सी सीख रहे हो मुझसे? लैब नंबर 2। और इसे बोलते हैं, सबसे पहले क्या सिखाऊंगा? स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करना। फिर क्या सिखाऊंगा उसके अंदर? अपडेट प्रोसेस। और एक टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा जिसे क्या बोलते हैं? P2P, पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक से एक लिंक से दूसरा लिंक कनेक्ट, लेकिन अब मैं सिखाऊंगा P2M। P2M का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, स्टैटिक नेबरशिप बनाना। और दूसरा पॉइंट क्या सिखाऊंगा? स्प्लिट होरिजन रूल इन EIGRP। अभी इंटरफेस का नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्या बताऊंगा? नेक्स्ट हो सेल्फ फीचर।
ये दो दो फीचर पे काम करेंगे। अब देखो भाई, सीसीएनपी है ना आप लोगों की क्लास का आज, सीसीएनपी पढ़ रहे हो ना मुझसे, ठीक है। R1 R2 R3 R4, भूल जाता हूँ भाई मैं क्लास। एक एक स्विच ले लो जो सिर्फ प्लग इन प्ले वाला हो, मुझे CLI नहीं लेना इसको। अच्छा, अब टोपोलॉजी समझो। R1 से स्विच कनेक्ट करा, फिर उसके सामने कौन रख दिया R1 के, R2, फिर साइड में और ऊपर नीचे कौन है भाई, R3 और R4। देखो R1 का F से 0/0 कनेक्ट करा, R3 का 1/0 कनेक्ट करा, R2 का 2/0 कनेक्ट कर लिया, R4 का 4/0। अच्छा, मैं सबके इंटरफेस सही से इसका कर दो सिलेक्ट, सही वाला। ये हमारा 3 है ना, R3, यहाँ पे लिख लो 3/0। भाई सभी को इंटरफेस विजिबल है या नहीं, पहले तो ये बताएंगे। विजिबल है अभिषेक Visible जी, बोलो। यस सर। ये नेटवर्क में चलता है फीचर, और इंटरव्यू में यही क्वेश्चन मैंने सुना भी है और देखा भी है, बच्चों ने बताया। मेरे सामने हुआ था एक बच्चे का इंटरव्यू, तो पूछा गया था उससे। अब इसमें क्या सीखने वाले हो, स्टैटिक नेबरशिप कैसे, पहले समझो होगा क्या। जैसे मैं इसको स्नीपिंग टूल ले लूं, आज तुम्हारा 20 मिनट का और सेशन लूंगा, फिर खत्म कर दूंगा। ये आपकी टोपोलॉजी है। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने एक नेटवर्क ले लिया भाई, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 12.0.0.0 वाला /24, तो 12 की जगह ले लिया 10 डॉट, तो इसकी IP 10.1, इसकी IP 10.3, इसकी 10.2 और इसकी 10. जैसे ही राउटर 1 पे मैंने कमांड चलाई राउटर AIGRP1, और मैंने सिर्फ लिखा नेटवर्क, कौन से नेटवर्क, 10.0.0.0 और एंटर। तो R1 जो हेलो भेजेगा वो यूनिकास्ट होगा या मल्टीकास्ट, ये बताना है। multicast। मल्टीकास्ट, क्योंकि नेटवर्क का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन IP मल्टीकास्ट होगा। अब ये वाला जो हेलो होगा ये किसको मिलेगा, R3 को भी, R4 को भी और R2 को, क्योंकि इन पे भी यही कमांड चली हुई होगी। तो R1 के कितने नेबर बनेंगे भाई, R3 R2 और R4। R3 के कितने नेबर होंगे, R1 R2 और R4 के कितने नेबर होंगे, R1 R2 और R2 के कौन कौन नेबर होंगे, अमन बताएंगे, और अफजल और अभिषेक जी बताइए भाई। अभिषेक जी बताइए। R1 R3 R4। R1 R3 R4, क्योंकि मल्टीकास्ट जाना है ना। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे R1 पे एक नेटवर्क है 1.1.1.1 का, इसने इसको भेजा अपडेट के अंदर, ये अपडेट भी कैसी होगी अब पूरी की पूरी, मल्टीकास्ट। और वो किसको मिलेगी, R3 R2 और R4 को। जब R3 को मिलेगी, R3 बोलेगा भाई मेरे कितने नेबर है, 3। यही अपडेट उसने इसको भी भेजी, इसको भी भेजी और इसको भी भेजी। जैसी R2 को मिलेगी, R2 के भी कितने नेबर है, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई। R2 ने भी भेजी, R4 को मिलेगी तो वो भी 3 करेगा। तो एक बार बताओ, प्रॉब्लम आ गई ना यहाँ पे, ये अपडेट क्या होगी, यहाँ पर घूमती रहेगी। इस अपडेट को बचाने के लिए अब मैं आपको क्या टास्क दे रहा हूँ भाई, मैं टास्क क्या बता रहा हूँ, यही डिजाइन में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चलाऊंगा वही कमांड नेटवर्क, मैं चलाऊंगा राउटर AIGRP1, और R1 को बोलूंगा भाई नेटवर्क 12.0.0.0, बट उसके आगे क्या लिख दूंगा, उसके बाद नेबर कौन कौन है, 10.2 10.3, और कौन है नेबर इसका, राउटर 3 पे बोलूंगा आपका नेबर कौन है, सिर्फ 10.1। R2 पे बोलूंगा आपका नेबर कौन है, सिर्फ 10.1। R4 को बोलूंगा आपका नेबर कौन है भाई। तो एक बार बताओ, अगर R1 के पास 1.1.1 का नेटवर्क है तो वो अपडेट सबको मिली, लेकिन R3 किसको भेज सकता है, 10.1 को। R2 किसको भेज सकता है, R4। अब क्या फ्लडिंग हो पाई पूरी, नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर R3 के पास एक नेटवर्क है 3.3.3 का, तो R3 ने अपडेट भेजी, वो किसको मिली, डायरेक्ट R1 को। अब R1 का काम क्या है, वो किसको देगा ये अपडेट, R2 को, और किसको देगा, लेकिन
अब प्रॉब्लम दूसरी क्या आएगी, इन दोनों पे ये रूट आएगा 3.3.3.3 का, लेकिन किसके वाया दिखाएगा ये, R3 के वाया या R1 के वाया। R2 का नेबर कौन है, सिर्फ R2 का नेबर कौन है भाई, और वन R4 का नेबर कौन है, तो वो किसके वाया दिखाएगा ये। R1 की वाया। जब भी R2 को 3.3 पे जाना है वो किसके पास जाएगा सबसे पहले, R1, और R1 किसके पास भेज देगा। अब एक बताओ, मैं तो जा डायरेक्ट भी सकता था लेकिन घूम के जा रहा हूं। अब क्या होता है यहाँ पर EIGRP में एक फीचर होता है, कौन सा वाला भाई, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ फीचर। नेक्स्ट ऑफ सेल्फ फीचर के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हो, और R2 पे जब अपडेट आएगी उसमें कौन आएगा लग के अब डायरेक्ट R3। लेकिन इस फीचर को पहले क्या करना पड़ेगा, मैं बैठ के वहां पे डिसेबल, ये पहले से इनेबल होता है। करूं भाई यही वाला काम। अमन, अब्दुल, अफजल क्लियर है। चलो ये छोटी एक लैब नंबर 2 है और खत्म है फिर क्लास। सबको स्टार्ट कर लो। ये वाला EIGRP मैंने आपको CCNA में नहीं पढ़ाया था, आपको याद होगा तो सब, ये नहीं पढ़ाया था। एक्सेस कर लो, सब आ गए। R1 पे ले लो सिर्फ। R1 पे चलो। R1 क्या बोल रहा है, FA 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.1 सबनेट मास्क डाल दूं, हो गया, नो शट डाउन, और एक लूप बैक भी बना दूं साथ साथ 1.1.1.1 255 255 255 255 एंटर टू शो हिस्ट्री। ये हिस्ट्री आ गई एंड W। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने क्या करना है, सिर्फ इतना पार्ट कॉपी कर लिया, ठीक है भाई। अच्छा, एक नोटपैड ले ली अपनी, बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा रहा हूँ। इस नोटपैड पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या करना है चेंज, मैंने बोला भाई इंटरफेस FA किस पे करूंगा सबसे पहले 2/0 पे, और IP क्या रखूंगा 10.2। लूप बैक 1 ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या कर दूंगा 2.2.2। हो गया, कॉपी और R2 पे आ जाओ, सिर्फ कॉन्फ़िग में जाना भाई, हो गए, और पेस्ट, चल गई। इंटरफेस FA 2/0 क्या लिख दो उसके आगे, नो शट। अब किस पे जाना है आपको, यहाँ पे एक कमांड नो शट डाउन लिखी है, लिखी हुई है, क्यों चलाया। अब किस पे जाना है, FA 3/0 और IP क्या देनी है 10.3, क्या R3 है ना भाई, 3.3.3 कॉपी, R3 पे चल दो। अफजल, अभिषेक जी, गोलू क्लियर है, हो गया एंड W। अब कौन बचा हुआ है सिर्फ, तो उसका है गिग 4/0, और IP क्या रखनी है 4, और लूप बैक क्या बनाना है 4.4. कॉपी, पेस्ट, हो गया एंड। अब R1 पे चले। राउटर पहले तो नेटवर्क बताना ही है क्योंकि इससे इनेबल होती है ना EIGRP इंटरफेस पे, क्या चला दी 10 डॉट, और फिर क्या लगा दिया नेबर 10.0.0.2, और किस पे बनेगा 0/0 पे, फिर बनेगा कौन बनेगा भाई 10.3, और फिर कौन बनेगा W1 R2 पे। राउटर EIGRP 1 नेटवर्क 10 डॉट नेबर 10.1, और किस पे बनेगा FA 2/0 W1। नेबरशिप आप आ गई उसकी R3 पे। राउटर EIGRP 1 नेबर 10.1 किस पे बनेगा 3/0 पे,
नेटवर्क 10 डाउन हो गया। R4 पे भी यही चला दो। राउटर EIGRP1 नेटवर्क 10 डॉट और नेबर कौन है इसका 10.1 F गिग 4/0। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 ने अपडेट भेजी होगी है ना, और इस लिंक को कैप्चर कर लो। तो देखो भाई R1 पे चलो। R1 ने बोला मेरा वेन नेटवर्क एडवर्टाइज लेन नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। 1.1 कर दिया। अब देखो जैसे नेटवर्क लिखा स्टॉप, इसने किस किस को अपडेट भेजी, R2 को, R3 को, और किसको भेजी है भाई अपडेट। ये तीन बंदों की एक्नॉलेज दिख रही है ना, तीन बंदों की अपडेट भी होगी, दिखा दूं अपडेट। एक, हाँ कहाँ गई अपडेट, ये अपडेट 10.1 ने 10.3 को दी, 10.1 ने 10.2 को दी, और 10.1 ने 10.4 को दी। तो ये नहीं, ये तो हेलो है, अपडेट होगी 4 की, मेरे को ये रही भाई, ये रही इसको अनमार्क। तो देखो एक, दो, तीन, तीन को अपडेट गई, एक, दो, तीन, तीन की एक्नॉलेज भी आ गई। अब इन्होंने कोई अपडेट जनरेट करी है कहीं पे, नहीं, क्योंकि अब क्या होता है R1 इस इंटरफेस से 1.1.1.1 की अपडेट दोबारा जनरेट कर सकता है, नहीं, क्योंकि इस पे कौन सा रूल इनेबल होता है, स्प्लिट होरिजन रूल। ठीक है भाई, क्या इनेबल होता है, इसलिए तो अब जनरेट नहीं, लेकिन सबको रिसीव हो गया होगा, दिखाऊं, देखो R2 पे जाओ, शो आईपी राउट किया जाए, इसके पास 1 डॉट का रूट आ गया है, किससे आया है 10.1 से। ऑटो समरी बंद कर दो भाई सबसे पहले, राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी, R2 पे भी कर दो, राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी, क्योंकि ऑटो समरी रहेगी तो लूप बन सकता है। राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी, राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी। अब R1 ने तो अपना नेटवर्क सब तक पहुंचा दिया, R2 जब करेगा तो वो किसको मिलेगा सिर्फ, भाई ये बताओ, R2 जब अपडेट भेजेगा वो किसको मिलेगी सिर्फ R1 को, क्योंकि R1 R2 का नेबर कौन है भाई, चेक करना, डू शो आईपी EIGRP नेबर R1 ही है ना। तो R2 ने बोला नेटवर्क 2.2.2 भेज दिया। देखो R1 पे आ गया हुआ शो आईपी राउट EIGRP, तो EIGRP का कौन सा रूट आ गया है 2 का, किससे मिला है ये 10.2 से। क्या वो R3 और R4 पे चेक करना चाहोगे आप लोग, देखना शो आईपी राउट EIGRP, उस पे 1 डॉट का ही आया, क्या 2 का रूट आया, सेम अपडेट नहीं भेज सकता R1, तो ये तो प्रॉब्लम है, पहले सबसे भेज दो अपडेट। R3 भी अपना नेटवर्क भेजेगा 3.3.3, R4 भी अपना नेटवर्क भेजेगा 4.4. R1 पे सारे रूट आ गए, देख लो, शो आईपी राउट EIGRP सबके रूट आ गए, और किसके आया है 10.2, 10.3, 10.4, लेकिन क्या R2 पे कोई और रूट आया है EIGRP में 3 का 4 का, क्या R2 पे रूट आया है 3 का 4 का, नहीं, क्योंकि R1 सेम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इनको नहीं दे सकता, क्योंकि उसके इंटरफेस पे कौन सा रूल चल रहा है, स्प्लिट होरिजन रूल, सेम अपडेट नहीं चाहते, तो पहले इसको डिसेबल करना है। कैसे डिसेबल होता है, इंटरफेस FA 0/0 क्या लिखना है, IP स्प्लिट होरिजन रूल, किसके लिए EIGRP 1 के लिए, क्या करना है आपको डिसेबल, एंटर करोगे तो इनेबल होगा, और उसके अगर आगे लिख दोगे क्या नो, और फिर क्या हो जाएगा डिसेबल। दोनों तीनों से नेबरशिप क्या हुई है स्प्लिट होरिजन के लिए, चेंज हुई, रेसिंग का लॉग आ गया। अब जाके देखना R2 पे शो आईपी राउट किया, क्या सारे रूट आ गए 1 के 3 के 4 के आ गए, लेकिन किसके वाया आ रहे हैं भाई अभिषेक जी बोलो, 10.1 किसके वाया, किसके वाया आ रहे हैं भाई
R2 पे ये रूट किसके वाया आ रहे हैं, R1 के वाया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि R1 ने कौन सा फीचर चला रखा है, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट ऑफ सेल्फ फीचर का मतलब कि जब भी मैं अपडेट भेजूंगा अपनी आईपी लगाऊंगा। तो R2 बोल रहा है भाई मुझे पिंग करना है 3.3.3 को, पिंग होगा, चेक करा दो, पिंग हो रहा है। लेकिन जब आप ट्रेस करोगे 3.3.3 को, और n जरूर लगाना, n का मतलब होता है नाम ने नहीं डिस्कवर करना, एंटर। तो किसके वाया जा रहे हो आप, R1 के बाद R3। भाई ये तो प्रॉब्लम है, R2 डायरेक्टली कनेक्ट दिख रहा है, R2 स्विच से किसके साथ कनेक्टेड है, R3 और R4। और जब इसे R4 पे जाना होगा तब भी ये किसके वाया जाएगा अभिषेक जी, R1 के वाया, चेक कर लो। R1 पे गया और R1 से किस पे गया होगा, R4 पे जा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है यार, मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो एक फीचर होता है नेक्स्ट ऑफ सेल्फ फीचर, ये फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल ऑन इंटरफेसेस। कौन से इंटरफेस पे, EIGRP पे। इसको क्या कर सकते हो, मैनुअली डिसेबल। अगर डिसेबल हुआ तो इफ डिसेबल देन सेंड एक्चुअल जनरेटर, एक्चुअल जनरेटर, जनरेटर घर वाला नहीं है भाई, एक्चुअल नेक्स्ट हो आईपी, जो एक्चुअल बंदा है उसके आईपी भेजेगा। चलो देख लो भाई, R1 पे जाओ और इस कमांड को चलाओ। एक कमांड चलाओ, इंटरफेस FA0/0, क्या लिखो, आईपी नेक्स्ट ऑफ सेल्फ फीचर, किसके लिए, EIGRP1 के लिए। इनेबल हो गई, ये तो पहले से ही थी। अब इसको क्या करना है गोलू, हमें डिसेबल, नो लिख दिया। अब दोबारा देखना क्या हुआ, नेबरशिप डाउन हुई है और अब क्या हुआ है, R2 पे जाना। R2 पे पहले रूट किससे आ रहे थे, सारे के सारे R1 से ना, 3 का रूट भी R1 दे रहा है, 4 का भी R1। अब देखना, शो आईपी राउट EIGR, किसके वाया आ रहे हैं भाई, चेक करके बताओ, जो एक्चुअल बंदे। अगर आप पिंग करो या ट्रेस करो R4 को, तो R4 पे आप कैसे जा रहे हो, R1 के वाया या डायरेक्ट जा रहे हो, ये बताओ। अब तो डायरेक्टली। तो ये लैब, 2 लैब हो गई। अब 3 लैब बच गई, एक होती है मैट्रिक की, एक होती है ड्यूल की, और एक होती है फिल्टरिंग। वो कल बताऊंगा, इतना ही गो थ्रू कर लो, बहुत है।